हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रबीएनजी एक्सपर्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। ये कॉमन मिस्टेक्स अगर आप सुधार लेंगे तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट क्रैकिंग। सो our first common mistake is me and my friend went to the park. अब इस सेंटेंस में गलत क्या है? इस सेंटेंस में गलत है me and my friend। ठीक है, कभी भी me and my, हमेशा my friend को आगे रखना है। सो आपको बोलना है my friend and I went to the park। My friend and I went to the park। So my friend पहले आएगा एंड मी की जगह पे आएगा बाद में। फिर है कैन यू बोरो मी योर बुक। अब वैसे उधार लेने को हम बोरो बोलते हैं, बट जब देने की बात आती है तो हम लैंड का यूज करेंगे। सो आप बोलोगे कैन यू लैंड मी योर बुक, कैन यू लैंड मी योर बुक। फिर उसके बाद है एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट राहुल। अब इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है ये एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, बट यहाँ पर हम बात करें कि राहुल को छोड़कर सब प्रेजेंट थे। ठीक है, सो छोड़कर, उसके लिए हम इस वाले एक्सेप्ट का यूज करेंगे, EXCEPT एक्सेप्ट। इस वाले एक्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, इसका करोगे तो गलत हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग गलती से ऐसे बोल देते हैं। बोलने में तो, सुनने में तो सही लग रहा है, बट जब हम लिखते हैं तब इसमें मिस्टेक निकल जाती है। दिस वन इज मोर बेटर देन दैट वन। अब इसमें गलत क्या है? मोर एंड बेटर, क्योंकि मोर एंड बेटर दोनों कंपैरेटिव डिग्री में आती हैं। ठीक है, सो दोनों एक साथ नहीं लग सकती। सो आपको हमेशा अकेला बेटर, और वैसे भी बेटर का मतलब ही होता है ज्यादा बेहतर होना। ठीक है, मोर गुड, तो साथ में अलग से मोर लगाने की जरूरत है ही नहीं। सो आपको बोलना चाहिए दिस वन इज बेटर देन दैट वन, दिस वन इज बेटर देन दैट वन, कि ये उस वाले से अच्छा है। आई हैव मैनी होमवर्क्स। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आई हैव मैनी होमवर्क्स, मेरे पास बहुत सारा गृह कार्य है, बट इसमें गलती है कि होमवर्क जो होता है वो ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब अगर एस नहीं लगी तो मैनी भी नहीं लगेगा। आपको मैनी की जगह पे यूज करना है अ लॉट ऑफ। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, नॉट होमवर्क्स। मैनी होमवर्क्स नहीं बोलना, उसकी जगह पे आपको अ लॉट ऑफ होमवर्क्स बोलना है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब इसमें गलत क्या है कि जो अ लॉट है ये एक साथ नहीं लगेगा, आपको इन्हें अलग अलग करके लगाना है, बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब अलग अलग करके लिखना है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, एक साथ लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। माई बुक इज डिफरेंट दैन योर्स। अब ये सुनने में, लिखने में, पढ़ने में सही लग रहा है, बट इसमें गलत क्या है? डिफरेंट देन। वैसे हम कंपेयर करने के लिए देन का यूज करते हैं, बट डिफरेंट के साथ हम हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। सो आपको बोलना है माई बुक इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, माई बुक इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। आई डोंट नीड नो हेल्प। अब इस सेंटेंस में गलत क्या है? ये तो वैसे सुनने में भी सही नहीं लग रहा। इसमें गलत ये है कि यहाँ पर दो नेगेटिव चीजें यूज हो रही है। देखो, डू नॉट, नॉट भी नेगेटिव है और नो भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एक ही सेंटेंस में यूज नहीं हो सकती। सो आपको बोलना है आई डोंट नीड एनी हेल्प, नो की जगह पे एनी लगाना है। सो आई डोंट नीड एनी हेल्प। देयर वर लेस पीपल इन द पार्टी। अब ये भी सुनने में सही लग रहा है, बट इसमें गलत क्या है? लेस। देखो, लेस उसके साथ यूज होता है जो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट पीपल तो काउंट कर सकते हैं, राइट? ये एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ फ्यूअर का यूज होगा अगर आप कम की बात कर रहे हो। ठीक है, कम के लिए लेस और फ्यूअर यूज होता है, राइट? बट अगर अनकाउंटेबल है तो लेस का यूज होगा।
काउंटेबल है तो फ्यूअर का यूज होगा। सो आपको बोलना है देयर वर फ्यूअर पीपल इन द पार्टी, पार्टी में कम लोग थे। सो देयर वर फ्यूअर पीपल इन द पार्टी, नॉट लेस पीपल। हाँ, आप मिल्क मनी के लिए यूज कर सकते हो लेस, बट पीपल के साथ फ्यूअर। नो प्लेस इज मोर बेटर देन होम, अब इसमें भी सेम गलती है, मोर और बेटर कभी एक साथ नहीं लग सकते, तो आपको बोलना है नो प्लेस इज बेटर देन होम। He has two brothers in laws, अब इसमें गलत क्या है, ब्रदर्स सही है बट लॉज गलत है। ठीक है, लॉज प्लूरल नहीं होगा, ये ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। सो आपको बोलना है he has two brothers in law, सॉरी यहाँ पर एस लग गया, he has two brothers in law। ठीक है, लॉ के पीछे ऐसे ही लगाओगे। I will come on 6 PM, मतलब मैं 6 बजे आऊंगा, बट इसमें गलत क्या है, ऑन। आपको ऑन की जगह पे एट, अब टाइम के साथ हमेशा एट का यूज होगा। आई विल कम एट 6 PM, ठीक है, बट डेज के साथ आप यूज करोगे आई विल कम ऑन मंडे। ठीक है, डेज के साथ ऑन का यूज करोगे बट टाइम के साथ एट का यूज करोगे। नेक्स्ट इज आई हैव मेनी इंफॉर्मेशंस, जैसे सेम इसमें वही मैनी होमवर्क्स वाली बात हो गई। जैसे होमवर्क्स एक प्लूरल वर्ड है, वैसे इंफॉर्मेशन भी एक प्लूरल वर्ड है। सो आपको इसके साथ ना तो एस लगानी है और ना ही मैनी लगाना है। सो आपको बोलना है आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट संडे, अब इसमें गलत क्या हो सकता है, अब डेज के साथ हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, बट इन दिस केस हम ऑन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट के साथ ऑन का यूज नहीं होगा। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट संडे, सिंपली आपको बोलना है लेट्स मीट नेक्स्ट संडे। ठीक है, ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर है आई हैव अ गुड न्यूज, जब आप कहते हैं मेरे पास एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पर अ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हम बोलते हैं ना मेरे पास एक खबर है, तो एक कहने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे, अ का यूज तो नहीं करेंगे, हम करेंगे आई हैव सम गुड न्यूज, आई हैव सम गुड न्यूज। ठीक है, सम का यूज कर सकते हो या फिर अ पीस ऑफ। ठीक है, आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज। फिर है आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास गाड़ी है, बट यहाँ पे गलत है, आई एम हैविंग, आपको सिंपली बोलना है हैव, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, बहुत सारे लोग बोलते हैं फोन पर भी कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूं, आपको बोलना है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ही डिड इट बाय हिज ओन, ये भी सुनने में सही लग रहा है बट इसमें गलत क्या है, इसमें गलत है बाय, आपको बोलना है ऑन, he did it on his own। हम हमेशा on के साथ by का यूज करते हैं बट वो गलत हो जाएगा, आपको on का यूज करना है। नेक्स्ट इज what color do you like the most, अब ये भी सही लग रहा है बट इसमें what गलत है क्योंकि यहाँ पर हम which का यूज करेंगे, which color do you like the most, कौन सा। अब what का तो मतलब होता है क्या, कौन सा बोलने के लिए आप which का यूज करोगे, सो आप बोलोगे which color do you like the most। एंड द लास्ट इज कैन यू स्टे फॉर मोर टाइम, अब जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि क्या तुम थोड़ी देर और रुक जाओगे, या हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम ये चीज बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कैन यू स्टे फॉर मोर टाइम, क्या तुम थोड़े टाइम के लिए रुक जाओगे। ट्रांसलेशन करोगे तो बिल्कुल सही होगा बट इन ग्रामर ये गलत है, आपको बोलना है कैन यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, तो फॉर मोर टाइम की जगह पे आपको अ लिटिल लॉन्गर का यूज करना है। सो कैन यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।